हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आता है तो लाइक करें। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो होता है उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। कैसे देशों में भारत की गिनती होती है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र जो होता है सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो वो है तृतीयक क्षेत्र का। यहाँ सकल होना चाहिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? क्लोज का मतलब बंद, बंद का मतलब न तो आना न तो जाना, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? उसको क्या कहेंगे? संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। कहने का मतलब उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। वैश्वीकरण जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्विक की प्रक्रिया से अभिप्राय है, वैश्विक की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत के कुल श्रम शक्ति का कितना भाग जो है कृषि में लगा हुआ है? तो 54% भाग जो है कृषि में लगा हुआ है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारत में अधिकतर है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन करता है? तो करता है NSSO करता है। NSSO करता है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को प्रकाशित या एकत्रित करने का काम। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाया जाता है। इनमें से सभी तरह की बेरोजगारी पाया जाता है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है? तो मिलती है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में और कैसा बेरोजगारी मिलता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी तो मिलता ही है, मौसमी बेरोजगारी भी होता है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी होता है कृषि में। कहने का मतलब इनमें से सभी होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का
अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मौसमी बेरोजगारी तो पाई ही जाती है और साथ में अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। कहने का मतलब उपरोक्त दोनों पाई जाती है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में। ये दो क्षेत्रों में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी मिलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां क्या होते हैं? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसको कहते हैं शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग को मतलब नौकरी प्राप्त नहीं होती है। डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कैसी बेरोजगारी होती है? तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि की एक कहे तो विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है भारत में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। मुख्यतः गरीब उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया था? तो इंदिरा गांधी ने किए थे 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की तीव्रता के माप के लिए कौन सा सूचकांक भारत में उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो था IRDP, ट्राइसेम, NREP। कहने का मतलब उपरोक्त सभी था। कथन ये है भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। दोनों तो सही है परंतु ए की व्याख्या आर नहीं करती है। तो इसका सही जवाब ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर
जीवन बसर करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। कुटीर ज्योति, कुटीर में बल्ब जलाना, ज्योति करना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है IBRD कह सकते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है UNDP ने बनाया था। अभी जो है इसका प्रकाशन वर्ल्ड बैंक करता है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वो देन है महबूब उल हक का। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य स्तरीय प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो किया गया था अप्रैल 2002 में। UNDP मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत जो है मध्य मानव विकास श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की माप नहीं है? तो जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात को नहीं रखा गया, साक्षरता दर को रखा गया, सकल नामांकन को रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम असमानता घटाने का उपाय है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था।